बहुत प्यारा भाई, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इंस्टाग्राम पे कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई स्ट्रैटेजी बताओ, एसएल हंटिंग हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मार्केट चार्ट बनने के बाद में समझ में आ रहा है। तो एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बताओ एसएल हंटिंग अकॉर्डिंग, जिसमें हमें समझना मतलब दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना पड़े और इजीली हम लोग मतलब बाई सेल कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं आपको एक्जैक्टली स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, और मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है। मैं आपको इंडेक्स में भी दिखाऊंगा, मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी में भी दिखाऊंगा और स्टॉक्स में भी दिखाऊंगा भाई लोग, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, उन लोगों को भी जिनको एसलांटिंग पता है और उन लोगों को भी जिनको एसलांटिंग नहीं पता है भाई लोग, ठीक है। बहुत से लोगों को एसलांटिंग समझ में नहीं आती, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया, यहाँ से नीचे आया तो क्यों आया, ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से फिर मार्केट ने यहाँ पे यू टर्न क्यों ले लिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे क्यों आया, ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। तो एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, पहले ध्यान से समझो। मैं आपको अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद फिर आपको रियल मनी से ट्रेड करना है। अगर आपको इनमें आपको रिजल्ट अगर अच्छा दिखे, तभी आप लोग जाकर रियल मनी से ट्रेड करना है, वो भी बहुत कम क्वांटिटी से भाई लोग, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि चलो भाई ये स्ट्रैटेजी में अच्छे से मैं मतलब प्रॉफिट कर रहा हूँ और अच्छे से मुझे समझ में आ रही है स्ट्रैटेजी, तब जाके आपको रियल मनी से ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, पहले तो आपको क्या करना है, मैंने कहा आपको पहले तो सीखो इस वीडियो से, उसके बाद आपको बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग करने के बाद पेपर ट्रेडिंग करो, और उसके बाद आपको जब लगे कि हाँ भाई चलो मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूँ स्ट्रैटेजी में, आपको मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, फिर आपको क्या कर सकते हो, स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा एडवांस भी लेके जा सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। फिर जाके रियल मनी से ट्रेड करते हो, आपके ऊपर डिपेंड है भाई लोग, ठीक है। आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत से लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं आपको एसएल हंटिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं भाई लोग, ठीक है। कोई इंडिकेटर नहीं होगा, बस यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। स्ट्रैटेजी समझने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है। पहले तो आरआर रेशो को भी समझेंगे आप लोग। पहले समझो हमें बाइंग और सेलिंग कहाँ पे करनी है। जैसे मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मान लेते कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और मान लेते कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब मान लेते हैं कि मार्केट आता है और ब्रेकआउट देता है। अब यहाँ पे जब मार्केट आपको ऐसा दिखने लगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और जब ब्रेकडाउन देगा ना, तब जाके हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। ध्यान से समझो, एक होता है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलना, और ये होता है एक इसका ब्रेकडाउन मिलना, दोनों में डिफरेंस क्या है समझो। एक तो जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है ऐसे, तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करते हैं, तो आपको पता है कि 90 to 95% यहाँ पे लोग लॉस ही करने वाले। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकडाउन देखिए ऊपर जाए, लेकिन ये वाला जो ब्रेकडाउन होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये रियल ब्रेकडाउन हो सकता है। क्यों मुझे बताओ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बार्स को मार्केट ने, यहाँ पे बार्स के एसएल मार्केट को मिल जाएगी भाई लोग, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे समझो, फिर से मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट आपको ब्रेकआउट मिले और यहाँ पे आपको दिखे कि होल्ड करता हुआ आपको दिख रहा है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब जब आपको ऐसा लगने लगे कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट, और जब आपको यहाँ पे दिखे कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया या फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, तब जाके हमारी एंट्री होगी यहाँ पर, ठीक है। हमारी एंट्री यहाँ पर होगी, और जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा कहाँ पे रहेगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर ये कैंडल बहुत बड़ी होती है, जैसे मान लो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इतना अगर आप दे सकते हो 300 पॉइंट्स का, तो आपके ऊपर है, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, आपको टारगेट भी फिर बड़ा मिलेगा। लेकिन अगर उतना नहीं देना चाहते, तो ये जो कैंडल बनेगी ना, मैं आपको एक्जैक्टली दिखाऊंगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पे करोड़ों के लिए समझो, तो इसका 50% ही हम क्या करेंगे, हमारा ये सेल रहेगा। और यहाँ पर अगर आपको वीक की कैंडल दिख रही है, मतलब ऊपर से प्रेशर आया ऐसे, अगर आपको एसी कैंडल दिख रही है ना, वो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। फिर ये सेल इसके ऊपर रहेगा, तो अगर एसी कैंडल बनती है तो वो बेस्ट रहेगा भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1:1.5, यही हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा, ठीक है, 1:1.5। अब 1:2 कब लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, 1:2 कब लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हमें क्या समझना है, पहले तो यहाँ पे 1:1 कब लेना है, 1:1 को हमारी स्ट्रैटेजी है ना, 1:1.5 ये हमें हमेशा लेना है, लेकिन 1:2 भी हमें लेना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कब लेना है 1:2। पहले स्ट्रैटेजी को समझ गए आप लोग कि मार्केट जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि होल्ड करता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे इसके ऊपर रहेगा और एंट्री हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है, एंट्री यहाँ पे होगी। जैसे जैसे इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा एडवांस होते जाओगे, जैसे जैसे बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे ना भाई लोग, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी कि एंट्री मतलब कब जल्दी करनी है। अभी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग यहाँ पर ही पुट को होते हैं या फिर सेल यहाँ पर ही सेल करते हैं एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपको उतना रिस्क नहीं लेना है तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है भाई लोग, ठीक है। जाके बैक टेस्टिंग करना और फिर मुझे बताना है कि भाई आपको कैसा लगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ तक समझ गए ना आप लोग। अब यहाँ पे मैं आपको स्टॉक्स में दिखाता हूँ, ठीक है। अभी एचडीएफसी और या फिर जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसको नहीं हम लोग कंसिडर करेंगे, कि आप बार बार बोलते हैं कि भाई इसी में ही क्यों दिखाते हो, दूसरे स्टॉक्स में भी दिखाओ। तो आपके लिए आपकी डिमांड के ऊपर मैं दूसरे स्टॉक्स में दिखाऊंगा, जैसे रिलायंस को ही पकड़ लो। सिंपल सी स्ट्रैटेजी को समझ लेना आप लोग, अगर आपकी जो माइंड में डाउट्स होंगे अभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
सिंपल सा क्या करना है हमें, थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा करेंगे। पहले हमें क्या करना है, आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए भाई लोग, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो समझ जाओ आप लोग, ये इस स्ट्रेटजी को समझ जाओगे भाई लोग, ठीक है। और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करना है, फिर कमेंट्स में आके रिजल्ट बताना कि स्ट्रेटजी कैसी है। जैसे यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस से आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, ठीक है। मार्केट आता है यहाँ पर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है। अब अगर इसका ब्रेकआउट देने के बाद यहीं पर ही मार्केट होल्ड करता है तो एंट्री मेरी कहाँ पर होगी मुझे बताओ, यहाँ पर एंट्री होगी। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा और 1:1.5 लेके मैं निकल लूंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई डेटा की जरूरत नहीं, कोई ऑप्शन चेन की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे साइकोलॉजी का थोड़ा सा यूज करना है। जिससे समझो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा। तो जब उनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट करेंगे ना, तब तक हमें मोमेंटम इजीली मिल जाएगा भाई लोग, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है। यहाँ पर मैं आपको एक्जैक्टली दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे समझो कि ब्रेकडाउन मिला, एंट्री मेरे तुरंत यहाँ पे होगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये वाला जो स्टॉप लॉस होता है ना, कभी कभी अभी यहाँ पे तो ठीक है स्मॉल मिल रहा है आपको, लेकिन कभी कभी आपको ये बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना है, 50% लेना है। जैसे ये फर्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन हो गई। अब इसकी जो यहाँ पे जो ये प्रीवियस कैंडल होगी ना, ये वाली, ठीक है। ब्रेकडाउन वाली कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है। रेड, इसके प्रीवियस जो कैंडल है ना, इसका हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मैंने आपको बता दिया 1:1.5, ठीक है। टारगेट कितना रहेगा मुझे बताओ, 1:1.5। अब यहाँ पे 1:2 मिल गया, ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि सारे लोग यही दिखाएंगे, चलो भाई यहाँ पे 1:2 मिल गया। जो रियलिटी है मैं आपको वही बता रहा हूँ भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे 1:1.5 आपको लेना है और तुरंत यहाँ पे निकलना है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसके कलर को ही थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो समझिए यहाँ पे इजीली, बहुत स्ट्रेटजी बहुत ईजी है भाई लोग। आप अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम करोगे ना, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा डिसएडवांटेज क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से क्या है कि रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बनता है, आपको दिख रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है तो जाने दो मार्केट को, फिर हमारी स्ट्रेटजी का एंट्री पॉइंट आया ही नहीं। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर ही मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, तो अभी यहाँ पे अलर्ट होना है, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। ये स्लैंटिंग जिनको पता है, वो बहुत से लोग थोड़े से एडवांस होते हैं, उनको स्लैंटिंग सब कुछ पता होती है। अगर आपको स्लैंटिंग नहीं पता तो जाके देखना, आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके स्लैंटिंग का फ्री कोर्स सीख सकते हो भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा मैं। अब यहाँ पे समझो, जैसे ही आपको दिख रहा है ना मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, आपको यहाँ पे रेडी रहना है। और जैसे ही इस जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो तुरंत यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस तो यहाँ पे प्रीवियस जो हमारा ये हाई है ना, इसके ऊपर अभी नहीं लगाना हमें, क्योंकि ये वाला जो प्रीवियस हाई बन गया ना, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लगाने के लिए तो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक हाई है तो थोड़ा सा ऊपर लगा दो, ठीक है। और टारगेट अपने मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा भाई कि इतना आप लोग कैप्चर कर सकते हो, करने के लिए कर सकते हो, लेकिन जो रियलिटी है जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1:1.5 लेके आपको निकलना है, ठीक है। अब 1:2 कब लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इतना समझ गए आप लोग। अब दूसरे स्टॉक में भी दिखाऊंगा, समझ गए। बहुत ईजी स्ट्रेटजी है कि हमें क्या करना है कि वेट करना है। 2 पॉइंट्स के ऊपर याद रखो कि मार्केट अगर ब्रेकआउट करके यहाँ पे कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है और एंट्री जब ब्रेकडाउन मिलेगा ना, तब करेंगे हम लोग। इसके पीछे का लॉजिक समझ गए कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी बाय किया होगा ना, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद जिनको लग रहा है ना मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जिनको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जिनको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो उनके जब स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होगा ना, तब तक हमें इजीली मोमेंटम मिल जाएगा भाई लोग, ठीक है। अब ये होगा एक स्टॉक में, और भी मैं आपको एक स्टॉक दिखा दूँ, फिर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में भी शिफ्ट हो जाएंगे। और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ गए इन्फोसिस में, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। समझ गए आप लोग। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मुझे एंट्री कहाँ पे करनी है मुझे बताओ। एंट्री कब करनी है, जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो तुरंत एंट्री करनी है क्या। अगर ये स्लैंटिंग पता है तो हो सकता है आप लोग तुरंत एंट्री करो, लेकिन ये थोड़ी सी जो स्ट्रेटजी है ना, वो सेफ स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो हमें एंट्री कब करनी है, जब हमें कंफर्मेशन मिले कि चलो भाई यहाँ से मार्केट आप ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था। पहले तो सपोर्ट था, लेकिन बाद में क्या बन गया मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है ना। आपको दिख रहा है कि मार्केट आता है, यहाँ पर क्या करता है मुझे बताओ, आता है मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करता है। अब ध्यान से समझो, जितना ये होल्डिंग आपको दिखेगा ना, कौन सा होल्डिंग मुझे बताओ, ये यहाँ पे जितना मार्केट होल्ड करेगा ना, उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट, ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे जितना होल्ड करेगा ना मार्केट, उतना आपके लिए अच्छा है। अब जब इस जोन के ऊपर मार्केट आना स्टार्ट करेगा ना, और जब कैंडल क्लोज होगी, तब एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पे। जब क्लोजिंग होगी यहाँ पे, तब यहाँ पे एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस सिंपल सा है, अभी आपको दिख रहा है कि भाई स्टॉप लॉस इतना इसके नीचे नहीं लगाना, अभी प्रीवियस कैंडल है इसके थोड़ा सा नीचे लगाना है, ठीक है। आप 1:1.5 लो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। 1:1.5 लेके आपको तुरंत निकलना है। तो इस स्ट्रैटेजी का विन रेट अच्छा है, विन साइज भी अच्छा है। डिसएडवांटेज भी है स्ट्रैटेजी का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सब एडवांटेज ही नहीं बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे फिर से जाएंगे हमारे इंडेक्स में, जो कि आपका फेवरेट होता है बैंक निफ्टी।
अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी, ठीक है। अब सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी का नाम है और बियर ट्रैप भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मुझे बताओ, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सपोर्ट मार्क करने के लिए, इसको भी हम लोग एक सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा डिलीट करेंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे मार्केट आपको दिखता है कि मार्केट आता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देता है, मतलब ये क्या बन गया मुझे बताओ, रेजिस्टेंस। अगर मार्केट ऊपर से आएगा तो क्या बनेगा, मुझे मेरे लिए सपोर्ट बनेगा। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको पता है हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। अगर यहाँ पे आपको होल्ड करता हुआ दिख रहा है तो अभी हमें यहाँ पे रेडी होना है। और एंट्री कहाँ पे होगी, ये वाला जो जोन के ऊपर जब कैंडल जाना स्टार्ट करेंगे ना, तब हमारी एंट्री होगी भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ पे होगी मुझे बताओ, यहाँ पर एंट्री होगी। स्टॉप लॉस आपको पता है, ये इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एसएल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्रीवियस कैंडल है, इसके थोड़ा सा नीचे लगा सकते हो, या फिर अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट, तो इसके नीचे थोड़ा सा भी लगा सकते हो, ठीक है। और 1:1.5 लो और तुरंत यहाँ पे निकल जाओ, ठीक है। 1:1.5 लेना है और तुरंत यहाँ पे निकलना है। और अगर आपको थोड़ा सा एडवांस पता है तो ये सलांटिंग में तो आप लोग जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं ना, वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, आपको बेसिक तो पता ही होगा भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे समझो फिर से, यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा है क्या, समझ गए। जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं भाई लोग, वो भी एक्ट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर फिर से क्या है मुझे बताओ, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 42,000 का 22,000 का सॉरी साइकोलॉजिकल लेवल है। अब साइकोलॉजिकल लेवल का अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो बहुत से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे, ठीक है। अगर आपको सराउंडिंग पता है तो आप लोग इजीली मतलब बता सकते हैं कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दे। तो आपको पता है अगर इस साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, देखो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, प्लस थोड़ा सा जो प्रीवियस चार्ट है उसको भी थोड़ा सा कंबाइन करो। जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 22,000 का यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे प्रीवियस आपको लो दिख रहा है, ये वाला लो दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रीवियस लो प्लस ये साइकोलॉजिकल लेवल है ना, इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये जोन हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ध्यान से समझ गए आप लोग, जोन कैसे मार्क करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एंट्री कहाँ पे करनी है, जब ब्रेकडाउन मिले हमें एंट्री नहीं करनी। जब मार्केट यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिखता है ना, तब हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिव होगी। एंट्री होगी नहीं, एंट्री बस यहाँ पे एक्टिव होगी। एंट्री करेंगे कब हम लोग, जब मार्केट इस जोन के ऊपर जाना स्टार्ट करे, तब हमारी एंट्री होगी भाई लोग, ठीक है। जाके आप लोग बैक टेस्टिंग करना, फिर आप मुझे बताना भाई क्या जो स्ट्रैटेजी का रिजल्ट कैसा है। यहाँ पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस सिंपल सा इसके नीचे लगा सकते हो, इसके नीचे ही लगाना पड़ेगा। आप ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे भी लगा सकते हो, इसके नीचे भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कैंडल के हिसाब से लगाना है तो सिंपल सी जो एंट्री कैंडल होगी, जो इसकी प्रीवियस की कैंडल है उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हमारा टारगेट होगा कितना होगा मुझे बताओ, 1:1.5, ठीक है। अब मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो सारे लोग बताते कि यहाँ से लोगे फिर यहाँ तक टॉप तक आपको 1:3 मिलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, और आपको भी पता है ये रियलिटी। तो 1:1.5 यहाँ पे आप लोग तुरंत यहाँ पे ले सकते हो, तुरंत निकल सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी का डिसएडवांटेज और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब आप लोग 1:2 ले सकते हो। पहले तो समझ गए आप लोग स्ट्रैटेजी को। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, आपको यहाँ पे मार्केट होल्ड करता हुआ दिखता है, और जब ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, ठीक है। और अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो जो प्रीवियस कैंडल है, मतलब जो एंट्री कैंडल की प्रीवियस कैंडल है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसका अपोजिट, अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है, यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है मार्केट, ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। और स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है तो एंट्री कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट 1:1.5 लेना है, ठीक है, 1:1.5। अब 1:2 कब लेना है समझो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे बियर ट्रैप स्ट्रेटजी बनती है, तब यहाँ पे आपको 1:2 लेना है, ठीक है, 1:2 लेना है। और अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मार्केट और यहाँ पे बुल ट्रैप स्ट्रेटजी बनती है, तब यहाँ पे 1:2 लेना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग 1:1.5 के लिए ही प्लान करना, ठीक है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना। अब बात करते हो स्ट्रेटजी का डिसएडवांटेज क्या है। स्ट्रेटजी का डिसएडवांटेज क्या है ना, कि स्ट्रेटजी आपको हर रोज तो नहीं मिलेगी भाई लोग, ठीक है, हर रोज तो नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको अगर हर रोज चाहिए तो आपको स्टॉक्स में मतलब छानना पड़ेगा, सारे स्टॉक्स को देखना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि आपको किसी एक स्टॉक में आपको एक स्ट्रेटजी मिले। लेकिन एक ही स्टॉक में बार बार आपको नहीं मिल सकती, या फिर बैंक निफ्टी में हर रोज आपको नहीं मिलेगी, निफ्टी में हर रोज नहीं मिलेगी। लेकिन जब भी मिलेगी ना भाई लोग, इसका विन रेट और विन साइज भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। विन रेट और विन साइज भी बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो विन साइज भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, स्ट्रेटजी के बारे में सीखा। और आपको एक सिंपल सा और एक पॉइंट बता दो, अगर आप लोग यहाँ पे इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा अगर आपने यहाँ पे सेल किया, और अगर आप लोग इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो कभी भी आपको आउट ऑफ द मनी यहाँ पे बाय नहीं करना, हमेशा आपको इन द मनी में रहना है। अगर यहाँ पे आउट ऑफ द मनी बाय करोगे तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अगर एक भी स्पाइक ऐसे देगा ना, तो आपको प्रीमियम में थोड़ा नहीं बहुत ही चेंज आ जाएगा। तो आपको हमेशा इन द मनी रहना है, आउट ऑफ द मनी नहीं रहना। और अगर यहाँ पे बेयर ट्रैप स्ट्रेटजी बनती है, यहाँ पे अपने तो यहाँ पे बाय किया मान लेते,
तो यहाँ पे भी इन द मनी रहना, यहाँ पे भी आउट ऑफ द मनी आपको बिल्कुल भी नहीं रहना भाई लोग, ठीक है। वेल अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करना, ताकि उनको भी ये फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके प्रीमियम की स्ट्राइक प्राइस होती है ना, उसके बारे में सीख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।